गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू स्टडी विद सुनीता चैनल में। एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद सुनीता चैनल में। गाइस, आज का जो टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है, ठीक है। और किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए ये आपका टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंस है। उसमें क्वेश्चंस आते ही आते हैं, स्पेशली एसएससी, सीजीएल और यूपीएससी में तो बहुत ही आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंस है। लेकिन आपको पैसिव वॉइस पढ़ना आपकी स्पीकिंग के लिए, रिटन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंस होता है। ये टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंस है। इंग्लिश में आपको टेंस के बाद और आपको वॉइस का जानना बहुत ही जरूरी है। तो गाइस, आज का जो टॉपिक है, पढ़ने से पहले एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद सुनीता चैनल में। चलिए, अगर आज मैं जो आपको पढ़ाऊंगी, आपको ऐसे टिप्स के साथ बताऊंगी कि पैसिव वॉइस कभी भूल नहीं सकते हैं आप, ठीक है ना। उसको कभी भूलेंगे नहीं और हमेशा आपको याद रहेगा। लेकिन इसके लिए वीडियो को पूरा देखिए और आपको मैं बताती हूँ कैसे आपको पैसिव वॉइस करना है। लेकिन आपको टेंस के अकॉर्डिंग देखिए, आपको ही पता है कि 12 टेंस होते हैं और देखिए, और लेकिन आपको वॉइस को पढ़ने के लिए आपको टेंस का आना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर टेंस आता है तो बहुत अच्छे से कर लेंगे, नहीं टेंस आता तो टेंस को पढ़ लीजिए, क्योंकि बिना टेंस जाने आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो आपको पता है कि टेंस 12 होते हैं, लेकिन पैसिव वॉइस 8 ही बनता है, ठीक है, 4 के नहीं बनते हैं। ये क्लियर। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि किस टेंस के कैसे पैसिव वॉइस बनेंगे, ठीक है। चलिए देखिए मैं आपको देखिए प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, ठीक है, ये तीन आपको जो होते हैं कैटेगरी प्रेजेंट पास्ट, इसके 4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको सेपरेट करके बताऊंगी, प्रेजेंट का, पास्ट का, फिर फ्यूचर का। क्यों? क्योंकि आपको करने में बहुत आसान रहेगा, समझने में भी आसान रहेगा। लेकिन एक आप समझ ली तो सारा कर लेंगे, लेकिन अलग अलग समझाऊंगी मैं आपको। देखिए, जैसे देखिए डू डज, ठीक है ना। तो डू डज किसमें आता है? प्रेजेंट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अगर ऐसा होगा तो वहां पे क्या पैसिव वॉइस बनाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे इज एम आर, ठीक है ना। और इज एम आर होगा तो इज एम आर और बीइंग, हैज हैव बीन, ये आपके जो है ये आपका हो गया प्रेजेंट टेंस का, ठीक है ना। जैसे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, ये आपका परफेक्ट हो गया, ठीक है ना, ये परफेक्ट हो गया। उसके बाद देखिए डिड, was were being, had been, ठीक है, नहीं बनेगा, ये पास्ट का हो गया। will be नहीं बनेगा। will shall have been, ये आपका हो गया फ्यूचर का, ठीक है ना। तो आज का जो आज हम आपको जो समझाएंगे प्रेजेंट टेंस का समझाएंगे, मतलब आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट के एग्जांपल के अकॉर्डिंग आपको समझाऊंगे, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं रूल क्या होता है। देखिए आपका टेंस एक्टिव यानी कि टेंस हो गया। देखिए किसी भी टेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, और ठीक है ना, ये होता है। 4 चीजें आपकी होती है कि नहीं होती है? सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, और वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस में, यानी कि टेंस में। और टेंस ही आपका एक्टिव वॉइस होता है। ये आपको क्लियर? अब देखिए इसका अगर हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो प्लेस चेंज हो जाता है, ठीक है ना, प्लेस चेंज हो जाएगा। सब्जेक्ट जो रहता है, हमेशा सब्जेक्ट क्या होता है टेंस में? फर्स्ट नंबर पे रहता है, ठीक है ना। तो वो क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाता है। ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट की जगह पे आ जाता है यानी कि फर्स्ट जो है ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा, और जो 4 है वो सब्जेक्ट की जगह पे है। प्लेस इसका चेंज हो जाता है, क्योंकि देखिए एक्टिव में यानी कि टेंस में क्या होता है? करने वाला होता है, सब्जेक्ट जो खुद करने वाला होता है। इसमें पैसिव वॉइस में होता है करने वाला नहीं होता है, ठीक है ना, किसी के द्वारा किया जाता है या कोई और करवाने वाला होता है, इस तरह से होता है, तो वो पैसिव वॉइस होता है, ठीक है। आपके टेंस यानी कि एक्टिव में डूअर होता है और पैसिव में डूअर नहीं है। डूअर मतलब करने वाला, क्लियर। अब देखिए इसी को, अब इसका अगर हम आप अब समझते हैं, एक बार से फिर से रूल समझिए। जैसे सब्जेक्ट एक्टिव टेंस में सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ये आपका एक्टिव वॉइस यानी कि टेंस, ठीक है ना, ये आपका टेंस होता है। 4 चीजें किसी भी सेंटेंस में होता है और चाहिए होता है हमको। लेकिन पैसिव वॉइस में क्या होगा? प्लेस चेंज हो जाता है, क्योंकि देखिए टेंस में क्या होता है? करने वाला यानी कि डूअर जो होता है वो होता है, बट पैसिव में नहीं होता है, यही पहचान होती है। और सबसे बड़ी बात इसमें जो होता है हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद जो मेन वर्ब होती है, ठीक है ना, वो मेन वर्ब क्या होता है? टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ, फिफ्थ फॉर्म तक भी होती है, ठीक है ना।
पास्ट टेंस होगा, सेकंड फॉर्म लगेगा, फिर वो थर्ड फॉर्म लगता है, फिर आईएनजी फॉर्म लगता है। ये आपके टेंस में होता है, ऐसा होता है एक्टिव यानी कि होता है वो। लेकिन आपके पैसिव वॉइस में कुछ नहीं होता है, आपके पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ये आपका टिप्स हमेशा याद रखना होगा कि कैसा भी सेंटेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, जो भी टेंस का आप पैसिव वॉइस बनाएंगे, लेकिन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म ही लगती है। ठीक है, एक चीज और समझ लेना है आपको, जो आपको बहुत आसान हो जाएगा करने के लिए। टिप्स से देखिए, उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट से चेंज करते हैं, ये सब्जेक्ट यहाँ चला जाता है और ऑब्जेक्ट यहाँ जाता है, जब प्लेस चेंज करते हैं तो कहाँ पे कैसे, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे ही है, ठीक है ना, तो ही है अगर चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, तो ही का हमेशा क्या जाएगा, बाय हिम, मतलब बाय लगा के करते हैं हम। सी का क्या रहता है, हर, सी का हर, कोई नाम रहेगा तो वही रहेगा। इट होता है तो इट ही होगा, यू का यू होगा, ठीक है, वी का अस होगा, और दे का देम होगा, और आई का मी होगा। ये थोड़ा सा चार्ट आपको एक बार मैं फिर से समझा रही हूँ, ये चार्ट जानना जरूरी है, इसलिए इस चार्ट से आपको फटाफट कर लेंगे आप, क्योंकि किस, जब भाई प्लेस चेंज करेंगे तो उस प्लेस को जब सब्जेक्ट उधर लाएंगे, तो जब उस सब्जेक्ट को जो ऑब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे तो उसको चेंज करके पॉजिटिव पिक करना पड़े, तो कैसे करेंगे, ही का क्या होगा, ऑब्जेक्ट, बाय हिम, ठीक है ना, सी का हर, ठीक है, नेम का वही नेम ही रहेगा, जो नेम रहेगा, नेम को कोई चेंजिंग नहीं होगी, इट का इट, ठीक है, यू का यू, वी का अस, और दे का देम, आई का मी, ये होगा आपका। ये अब इसको अब आपको देखिए, ये आप चार्ट पढ़ लिए, ये आप चार्ट पढ़ लिए, ठीक है, किस टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा उसी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, तो आपको पैसिव वॉइस बहुत हलवा लगेगा, बहुत आसान लगेगा, कुछ भी नहीं है। अब हम समझते हैं किससे, एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल से तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का बता रहे हैं, देखिए कैसे समझते हैं, ही हेल्प्स मी, ये क्या है, आपका प्रेजेंट टेंस है। अब कैसे आप पहचानो कैसे इसमें ये प्रेजेंट का है, तो जाहिर सी बात है, देखिए आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा होगा, तो उसमें देखिए क्या है, वर्ब की यस या यस लगता है, फिर ताती है, ये करके आपने पढ़ा है, तो ये, और देखिए हमेशा डू, डज और डिड आपके सेंटेंस में आता नहीं है, कि प्रेजेंट वाले में आता नहीं, लेकिन सेंटेंस तो होता है वो टेंस का। यहाँ पे क्या है, ही हेल्प्स मी, ये क्या है, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। अब इसको कैसे चेंज करें, देखिए अब यहाँ चेंज करने के लिए ये मी है, मी को हम कहाँ लाएंगे, यहाँ पे, ठीक है, और इसको कहाँ लाएंगे, यहाँ पे, तो जब मी यहाँ आएगा तो आपको मैंने बताया ही है कि आई का क्या होगा, मी होगा, तो यहाँ मी है, तो जब ये यहाँ सब्जेक्ट की जगह पे आएगा तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक है ना, और आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, एम, ठीक है, एम लगेगा। और आपको हमेशा से बताया जा रहा है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, चाहे कोई भी टेंस का होगा, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो क्या हो जाएगा, हेल्प का हेल्प, ठीक है, और ही का क्या हो जाएगा, बाय हिम। क्यों, जब मी यहाँ आया तो मी का ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट की जगह जब आया है यहाँ पे, तो मी का यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक है ना, तो आई के साथ आप भी जानते हैं हमेशा क्या लगता है, वैसे भी यहाँ पे प्रेजेंट में जब इज एम आर लगाएंगे तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू आप लगाते हैं, प्यूलर का प्यूलर सब्जेक्ट, लेकिन आई के साथ तो हमेशा एम लगता है, ये तो आप जानते ही हैं। और ये ही जब यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ आई आया, आई के साथ एम, ठीक है ना, हेल्प की वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प हो गया, और ही जब यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, बाय हिम। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, आई हेल्प यू, ठीक है, अब देखिए ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट की जगह पे है, तो जब यू यहाँ आएगा, ठीक है ना, तो यू यहाँ आया तो यू, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, आर लगेगा, यू के साथ आर लगेगा, ठीक है, यू और हेल्प को क्या हो जाएगा, हेल्प, और आई जब यहाँ पे आएगा ऑब्जेक्ट की जगह पे तो आएगा क्या हो जाता है, बाय मी, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अब आते हैं, सी टीच यू, सी टीच यू, ये भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यू यहाँ आया, ठीक है ना, अब यू के साथ आर लगेगा, जानते ही हैं। उसके बाद टीच का क्या होता है, थर्ड फॉर्म टॉट, और सी का क्या हो जाएगा, बाय हर। आ गया समझ में। अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ये जो सेंटेंस है आपका, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसके ऊपर आपका जो सेंटेंस था वो कौन सा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसीलिए मैंने पहले ही बताया है
कि आपके जो भी टेंस है, ठीक है ना, सबके किस में कहाँ क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग आपका पैसिव वॉइस चेंज होगा। तो मैं आपको सिर्फ प्रेजेंट का बता रही हूँ, यानी कि प्रेजेंट के इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट का। जब एक क्लियर हो जाएगा तब आगे से। तो यहाँ पे देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आई एम ईटिंग अ मैंगो, ठीक है ना, ये है। अब ऑब्जेक्ट आपका मैंगो है, तो ठीक है ना, अब ये यहाँ आएगा, प्लेस चेंज होगा, फर्स्ट पे आएगा ए मैंगो। अब मैंगो यहाँ आए, मैंगो के साथ क्या लगेगा, इज, ठीक है ना, ए मैंगो इज। आपको बताया गया है कि कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है, इज एम आर के साथ बीइंग आएगा। यहाँ देखिए, ठीक है ना, क्या है ये कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है ना, इज एम आर, और इज एम आर के साथ बीइंग लगेगा, ठीक है। ए मैंगो इज बीइंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो पैसिव वॉइस में हमेशा लगता है। आंख बंद करके यहां भी आप देखिएगा कुछ इस तरह का सेंटेंस जो अभी मैं आपको बताती हूँ। बीइंग ईटन बाय, आई का क्या जाएगा, मी, ठीक है ना। दे आर सिंगिंग ए सॉन्ग, ठीक है ना, दे आर सिंगिंग सॉन्ग्स। अब क्या जाएगा, सॉन्ग्स, ठीक है, और सॉन्ग्स क्या है आपका, प्लूरल है, तो प्लूरल। और ये भी आपको देखना है, जब प्लेस चेंज करेंगे तो सिंगुलर प्लूरल का भी ध्यान रखना है। कभी कभी ये जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट में अगर सिंगुलर है तो, और यहाँ आने पे सिंगुलर ही उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, ये ध्यान रखना है कि जब चेंज हो रहा है तो अगर, तो जैसा चेंज होगा, प्लेस चेंज होगा, उसी के अकॉर्डिंग टू हम हेल्पिंग वर्ब भी यूज करेंगे, यानी कि हमेशा इस बात का सिंगुलर प्लूरल का ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या सॉन्ग्स है, ठीक है, सॉन्ग्स क्या प्लूरल हो गया, सॉन्ग्स आर बीइंग, ठीक है, सिंगिंग का थर्ड फॉर्म संग बाय देम का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट देम, ठीक है। उसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या था, हैज ए हैव, ठीक रहेगा, हैज ए हैव बीन, ये आपका लगेगा, ठीक है, और हैज ए बीन आएगा तो यहाँ पे कुछ चेंजिंग नहीं होगी, तो वैसे। तो यहाँ पे देखिए, आई हैव फिनिश द वर्क, आई हैव फिनिश द वर्क। अब जब वर्क यहाँ आएगा, द वर्क क्या हो जाएगा, सिंगुलर होगा, ठीक है ना, वर्क काम तो एक ही होगा ना। तो द वर्क हैज बीन फिनिश्ड, ये ऑलरेडी ये वर्क की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, बाय मी, आई का मी हो जाएगा, ठीक है। ही हैज बीटन राम, देखिए ही हैज बीटन राम, ठीक है ना, जब राम यहाँ आता है तो ठीक है, राम हैज बीन बीटन बाय ही का हिम हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ रहा है कि क्या, एक बार देखिए फिर से, आपको देखिए ये एक्टिव वॉइस है, ठीक है ना, यानी कि टेंस है, इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये होता है। तो देखिए हमेशा जो पैसिव वर्ब चेंज करने पे हेल्पिंग वर्ब को देखा जाता है कि किस टेंस का है, हेल्पिंग वर्ब से ही पता चल जाएगा कि किस टेंस का है, उसी के अकॉर्डिंग हम पैसिव वर्ब देंगे। तो उसमें ये रूल्स है, डू डस का रहेगा, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का रहेगा, तो इज एम आर का रहेगा, तो कंटिन्यूअस तो बीइंग रहेगा, हैज ए हैव रहेगा तो हैज ए बीइंग रहेगा, इस तरह से रहेगा। तो ठीक, तो ये आपका इस तरह से होगा। और जब आपको इसमें ये याद रखना है कि जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आएगा, तो किसकी जगह पे हम लगाएंगे, तो बाय लगाने के बाद से हमको ऑब्जेक्ट लिखना है, तो उसके पे आई का मी, यू का यू, दे का देम, ठीक है ना, ही का हिम, ऐसे करके नाम जो रहेगा नाम ही रहेगा। ये चीज आपको जानना होगा हमेशा, मतलब दिमाग में बैठा लेना हो, तभी आप फट से कर सकते हो, ठीक है। उसी तरह देखिए ही हेल्प्स मी, तब क्या, ये तो भाई ऑब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट की जगह जब आइएगा तो यहाँ पे आई हो जाएगा, आई एम हेल्प बाय हिम। लेकिन इस बात का हमेशा आपको याद रखना है कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, ठीक है ना। और टेंस में क्या होता है, यही डिफरेंस होता है वॉइस और एक्टिव में, टेंस में। टेंस में अकॉर्डिंग टू अलग अलग, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म तक है, आईएनजी फॉर्म है, ठीक है ना, थर्ड फॉर्म सब चीज है, परफेक्ट में ऐसा करके है। बट इसमें नहीं, पैसिव वॉइस में केवल थर्ड फॉर्म यूज होती है, ठीक है ना, पैसिव वॉइस में केवल थर्ड फॉर्म यूज होती है। लेकिन देखिए इसमें डायरेक्ट पैसिव वॉइस भी होता है, ठीक है ना, डायरेक्ट पैसिव वॉइस भी होता है। जैसे तुम्हें पीटा जाता है, ठीक है, तुम्हें पीटा जाता है, एक सेंटेंस है, तुम्हें पीटा, देखिए आप बाई के साथ जो लगाते हैं सेंटेंस, ठीक है, आपका सेंटेंस एक्टिव दिया रहेगा और उसको लगाते हैं। लेकिन स्पीकिंग में ज्यादातर पैसिव वॉइस बोला जाता है, ठीक है,
और वो क्या होता है डायरेक्ट, देखिए वो डायरेक्ट पैसिव वॉइस होता है। कैसे, देखिए तुम्हें पीटा जाता है भाई, क्योंकि देखिए मैंने बताया आपको कि एक्टिव में डूअर होता है, करने वाला खुद होता है, मैं तुम, ये करने वाला होता है। बट पैसिव में करने वाला नहीं होता है, ठीक है ना, कोई दूसरा करता है। तो तुम्हें पीटा जाता है, मैं नहीं पीटा जाता है, तुम्हें पीटा जाता है। तो क्या हो जाएगा, यू आर बीटेन, ठीक है ना, ये हो जाएगा यू आर बीटेन, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, ये इस तरह से डायरेक्ट करके खाना खाया जाता है, ठीक है ना। अब ये नहीं बोलते कि मैं खाना खाने जाता हूँ, ऐसे तो बोलते नहीं है प्रेजेंट में, मैं खाना खाने जाता, अरे खाना खाया जाता है, सब्जी बिकती है, ठीक है ना, फल खरीदते हैं। इस तरह जो सेंटेंस होते हैं, ये क्या, मैं फल खरीदने जाता हूँ, नहीं, अरे फल खरीदने जा रहे हैं, ऐसे बोलते हैं लोग। तो ये सब जो सेंटेंस है वो डायरेक्ट पैसिव वॉइस है, और डायरेक्ट पैसिव वॉइस वैसे ही बनता है जिसमें तुम क्या होगा, अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये ज्यादातर कहाँ काम आते हैं आपको, राइटिंग में भी और स्पीकिंग में। स्पीकिंग में तो पैसिव वॉइस बहुत, जैसा देखो तुम्हें पीटा जाता है, तुम्हें पढ़ाया जाता है, ठीक है, ठीक है, तुम्हें पढ़ाया जाता है भाई, यू आर टॉट, इस तरह से सेंटेंस बनेगा। तो गाइस आपको मैं बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको एक्टिव पैसिव समझा दिया। ये आपको मैंने चार्ट बता दिया कि कहाँ पे कैसे कैसे यूज कर। आज मैं केवल आपको पैसिव वॉइस में केवल प्रेजेंट बताऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पास्ट और परफेक्ट ऐसे करके बताऊंगी सेपरेट सेपरेट, ताकि आपको पैसिव वॉइस बहुत अच्छे, आज का तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या है। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।